हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं सेमीकंडक्टर का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक। उसका नाम है फोटो डायोड। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। बहुत सारे बच्चों को इसके आंसर्स लिखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इसके शायद बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आज हम इसी की बातें करने वाले हैं, फोटो डायोड। पहले क्वेश्चन को आप रीड करो। स्टेट द रीजन वाई द फोटो डायोड इज ऑलवेज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। Write the working principle of operation of a photodiode. The semiconducting material used to fabricate a photodiode has an energy gap of 1.2 electron volt. Using calculation show whether it can detect light of wavelength of 400 nanometer incident on it. ठीक है बच्चों, तो आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़नी चाहिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी डिमांड है इसकी। एग्जाम में बहुत बार ऐसा देखा गया है, बच्चे आधा क्वेश्चन पढ़ के आधा आंसर लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है। हमारे को ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि पूरा का पूरा आंसर लिख पाए, हर एक पार्ट का आंसर दे पाए। इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि एलईडी में होता क्या है। ठीक है, तो आपको एलईडी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डेप्लीशन रीजन को देखना पड़ेगा, जो हम लोगों ने पहले किया हुआ है। डेप्लीशन रीजन, उसमें क्या होता था, हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उसमें एक तरफ पी साइड होता है, एक तरफ एन साइड होता है। हम लोगों ने देखा हुआ है। पी साइड में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अगर मैं इसको जोड़ देता हूं, नेगेटिव साइड, इसको पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, तो ये इसको बोलते हैं रिवर्स बायस कंडीशन। क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस कंडीशन। सीधी सी बात है ना, प्लस को जोड़ा है नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, एन को जोड़ा है पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। हम लोगों ने रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस पहले भी पढ़ा है, किया है। और यहाँ पर जो बाउंड्री है, बाउंड्री के टाइम क्या होता है कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 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 इधर, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। और यहाँ पर क्या है, होल्स है, होल्स ऐसे बहुत सारे होल्स हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं ना, ऐसे होल्स दिखाते हैं ऐसे। तो जब पी साइड और एन साइड को हम लोग मिलाते हैं दो सेमीकंडक्टर को, तो होता क्या है, ये अट्रैक्ट होके होल की ओर जाता है, ये भी अट्रैक्ट होके होल की ओर जाता है और वहां वो स्टेबलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है। तो यहाँ एक रीजन बनता है, यहाँ एक ऐसा रीजन बनता है जहां पर इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं। इमोबाइल का मतलब ये इलेक्ट्रॉन होल में जाकर आराम से रेस्ट करता है, इसको जल्दीबाजी नहीं है मूव करने की। और यहाँ ये आप यूं कह सकते हो, ये गोले को आप गड्ढे में गिरा दिया, वो वहीं आराम करेगा ना, जब तक हम उसको बाई फोर्स उस गड्ढे से हम उस बॉल को ना निकाले। हम लोगों ने गोल्फ में देखा है ना, बॉल गया गड्ढे में गिर गया, बिल्कुल समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन आया गड्ढे में गिर गया, तो जब तक आप उसको बाई फोर्स नहीं निकालोगे वो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो वही वाली फीलिंग यहाँ भी आपको लानी है कि इलेक्ट्रॉन आया गड्ढे में गिर गया, इलेक्ट्रॉन आया यानी कि होल के साथ वो मिल गया। तो एक ऐसा रीजन बनता है। ठीक है, ध्यान से देखना है। इसको हम लोग बोलते हैं डेप्लीशन रीजन। डेप्लीशन रीजन में क्या होता है, मैं आपको दूसरे डायग्राम से दिखाता हूं। ये है डेप्लीशन रीजन, बीच में जो बनता है ऐसा। इस डेप्लीशन रीजन में इमोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड होल्स है। ठीक है, और एन साइड तो आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है ही। पी साइड की तरफ क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है ना, होल्स है इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोगों ने नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से जोड़ दिया ऐसे। ये नेगेटिव साइड है तो ये बन जाता है नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव है तो ये साइड बन जाता है पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ऐसा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वोल्टेज का बैरियर भी तो होगा, वीबी के नाम से जानते हैं, वोल्टेज बैरियर, पोटेंशियल बैरियर भी उसको बोलते हैं। कभी कभी इसका भी डिफाइन करने को बोला जाता है, पोटेंशियल बैरियर क्या है, डेप्लीशन रीजन क्या है, डेप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन किधर है, ये सब भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको आनी चाहिए। तो पोटेंशियल बैरियर यानी कि डेप्लीशन रीजन के पास जो वोल्टेज डेवलप होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये जो बन गया हमारे पास पोटेंशियल बैरियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पार करने के लिए, यानी किसी भी चार्ज कैरियर को पार करने के लिए इस एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ेगा।
ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये जो वोल्टेज का बैरियर आप देख रहे हो, ये बना है ड्यू टू दिस रिवर्स बायसिंग कंडीशन, है ना। तो ये रिवर्स बायसिंग, ये जो काफी चौड़ा हो जाता है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में जो डेप्लीशन रीजन है बहुत ही चौड़ा हो जाता है, बहुत ही थिक होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी जो वोल्टेज होगी ना, वो उतनी ही वोल्टेज बन जाएगी जितनी बैटरी के पास है, वोल्टेज V। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास एक वोल्टेज V वाला बैटरी यहाँ लगा है, दूसरा वोल्टेज V वाला यहाँ लगा है, और यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस मान लो, है ना, लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप ड्रॉ कर लो ऐसे, लोड रेजिस्टेंस। आपको दिख रहा है साफ साफ? या फाइन। तो इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ बना लिया, इतने का वोल्टेज को मैंने यहाँ दिखाया है, और ये बैटरी का V पहले से लगा हुआ है। जब दो बैटरी की वोल्टेज सेम वाली ऐसे कनेक्टेड हो ना, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, अलग अलग वोल्टेज की चीजें आपको चाहिए, ठीक है ना। आप किरचॉफ से लगा के देख लो, आपको करंट यहाँ 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहीं से कहानी शुरू होती है। यहाँ पर जो है वो फैसिलिटी दी गई है, ट्रांसपेरेंट वाली फैसिलिटी, मतलब लाइट विल बी अलाउड टू फॉल। यहाँ लाइट है ना लिखा हुआ है, मैं हटा देता हूँ अपना लिखा हुआ, यहाँ से लाइट इज अलाउड टू फॉल, देख रहे हो ना, ऐसे ये फैसिलिटी दी गई है। ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट को अलाउ किया जाता है। लाइट जब यहाँ फॉल करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है ना। देखो डेप्लीशन रीजन की बात करें तो यहाँ पर भी एटम है ना, बहुत सारे एटम है, और उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। डेप्लीशन रीजन में क्या है, मान लो सिलिकॉन का एटम का ये बनाया सब कुछ, सिलिकॉन क्या सेमीकंडक्टर ही है, और उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ऐसा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटरमोस्ट में, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन के आउटरमोस्ट में। तो जब लाइट सफिशिएंट एनर्जी का फॉल करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद यहां से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ गैप हो जाएगा एक, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गैप हो जाएगा। इस गैप को मैं यहाँ दिखा रहा हूं, यहाँ पे गैप बना दो, छोटा सा होल हो जाएगा ना वो, यहाँ पे गैप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला। तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से बाहर निकलेगा वो किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा बन रहा है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा भाई तुम तो नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो अपने से अपोजिट इधर वो फोर्स फील करेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस साइड जाएगा ऐसे, और यहां जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्सन फील होगा, जो पहले से इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्स होगा, और रिपल्स होके वो इधर आएगा, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मोशन, इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। हमें तो मालूम है ना, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है यानी कि नेगेटिव चार्ज जिधर जाएगा उसके अपोजिट बनेगा करंट, इतना तो हम सबको मालूम है। तो करंट आने लगा, तो ये जो लोड यहाँ पे लगा के रखा है इसको करंट मिलने लगा, और ये दिखाएगा अपनी लाइटिंग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, फोटोन एनर्जी, फोटोन हमने दिया यानी कि लाइट दिया, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला। ये हमने फोटो इलेक्ट्रिसिटी में भी तो पढ़ा हुआ है ना, फोटो इलेक्ट्रिसिटी है ना, डुअल नेचर वाले में, जहां पर लाइट आएगा इलेक्ट्रॉन को वहां से वो हटाएगा, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, और ये जो हमने यहाँ डिवाइस लगा रखा है उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तो ब्लिंक करेगा वो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक। तो होल्स है ना, होल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को इलेक्ट्रॉन इधर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर का फोर्स इधर लगेगा, और यहाँ पर होल्स मूव करेंगे, होल्स ऐसे मूव करेंगे नेगेटिव की ओर, ठीक है ना। तो करंट तो ऐसे ही मिला ना, करंट कैसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, ये मिला करंट, ठीक है। तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हुई इस तरफ और होल्स की मोशन शुरू हुई इस तरफ, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर छोटा हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया,
छोटा हो गया, यानी कि अब ये वोल्टेज V नहीं होगा, V से कुछ कम हो जाएगा। यहाँ पे जो वोल्टेज V था ना, पहले तो दोनों V था, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लाइट फिर क्या हुआ, फोटोन आया, अपनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, यानी कि चार्ज की मूवमेंट शुरू हो गई। ठीक है, चार्ज की मूवमेंट शुरू हो गई तो ये पोटेंशियल बैरियर छोटा हो गया। मतलब ये 1 वोल्ट का मान लो 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी है, तो इसकी वैल्यू भी पहले 2 वोल्ट थी, लेकिन बाद में इसकी वैल्यू कम हो गई, 1.8 वोल्ट हो गई होगी। तभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू, होल्स का मूवमेंट शुरू, और लोड रेजिस्टेंस को करंट मिलना शुरू हो गया। थोड़ी तबीयत खराब है आज, तो हो सकता है मेरी आवाज़ आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी ना मिले, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा साफ साफ बोल पाऊँ। तो ये आपको करंट मिल गया और ये पूरा रेजिस्टेंस में करंट इसको मिलने लगा। ठीक है, तो दिस फोटो डायोड वर्क्स। ठीक है, थोड़ा सा और इनसाइड जाते हैं, इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं। ग्राफ के बारे में देखें तो देखो, फोटो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फॉरवर्ड बायस का कंडीशन है, ये रिवर्स बायस का कंडीशन है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स दोनों का कंडीशन है हमारे पास है। यहाँ पे लिखा हुआ है डार्क करंट। डार्क करंट का मतलब ये होता है कि देखो, हम लोगों ने लाइट अभी तक नहीं दिया है, मान लो लाइट यहाँ पे नहीं देंगे तो क्या होगा, तो अभी थोड़ा सा मूवमेंट तो चार्ज का ऑटोमेटिक रूम टेम्परेचर पे होता है ना, रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत मूवमेंट दिखाता है। तो हो सकता है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पहले से आ रहा हो इधर, होल्स आ रहा हो इधर, तो माइनॉरिटी यानी कि बहुत ही छोटा सा जो करंट है वो होगा, वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो विदाउट गिविंग एनी लाइट at the room temperature we can observe a slight value of current. That current is called dark current. ये भी पूछा जा सकता है कि what do you mean by dark current? तो क्या बोलेंगे हम लोग, without any light at room temperature there is some movement of electrons and holes that makes current called dark current. ठीक है बच्चों, तो ये वही dark current यहाँ लिखा हुआ है। अब जैसे हमने लाइट वहां पे दी तब तो इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, रूम टेम्परेचर वाली एनर्जी तो थर्मल एनर्जी मिल ही रही थी, फोटोन वाली एनर्जी मिलने लगी, तो इससे क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ गई। देखो करंट की वैल्यू बढ़ गई, ये करंट का एक्सिस है, ये वोल्टेज का एक्सिस है, और रिवर्स बायस में तो वोल्टेज नेगेटिव की बात करेंगे हम लोग। करंट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो लाइट भी बढ़ गया। देखो यहाँ पे लाइट का जो ग्राफ है नीचे आ रहा है, मीन्स नेगेटिव करंट बढ़ रहा है, रिवर्स करंट को नेगेटिव वे में दिखाते हैं। और फिर हमने इंटेंसिटी P3 कर दी, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है ना, P1 P2 P3 P4, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, करंट, देख रहे हो करंट की वैल्यू मोर नेगेटिव बढ़ती जा रही है, करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो रिवर्स बायस कंडीशन में हमने क्या देखा कि एक्सटर्नल वाले को मिलता है, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो लोड लगा हुआ है, उसको करंट मिलेगा, वो ब्लिंक करेगा, थोड़ा सा भी लाइट आएगा, लाइट की एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। ठीक है ना, यहां आपको ध्यान देना है, फोटो डायोड ऐसा कुछ दिखता है। देखो यहाँ पे ओपनिंग दी गई है ना, ट्रांसपेरेंट है, लाइट को अलाउ कर रहा है आने के लिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, लाइट को अलाउ कर रहा है आने के लिए। इसको हम लोग समझ सकते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम से भी, आपको दिख रहा है साफ साफ, इसको हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि वैलेंस बैंड में क्या होता है। वैलेंस बैंड हमने पहले किया हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं किया है जाके वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा। वैलेंस बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्शन बैंड इनिशियली खाली होता है। क्या होता है, कंडक्शन बैंड इनिशियली खाली होता है। ये वैलेंस बैंड है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग VB भी कहते हैं, और ये कंडक्शन बैंड है CB, ये है VB। ठीक है, और ये क्या एनर्जी है, ये एनर्जी, और ये है एनर्जी गैप EG। तो जब लाइट आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वैलेंस बैंड में। यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा, वो ये वाला कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन देखो यहां से चला गया, यहां होल्स रह गया। तो लाइट देखो, एनर्जी गैप कितनी है, एनर्जी गैप मान लेते हैं यहाँ पे कुछ होगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं, इसकी एनर्जी गैप है, मतलब यहां से यहां जंप करने के लिए आपको कम से कम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ठीक है ना, तो लाइट अगर मेरे पास है 1.1 से ज्यादा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा अगर फोटोन की एनर्जी है, तब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसमें जाएगा। अगर इससे कम वाली एनर्जी हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होगा, वो इस लेवल से इस लेवल में जाएगा ही नहीं, फिर कुछ नहीं होगा, करंट भी नहीं मिलेगा हमारे को। ठीक है ना, तो
इस तरह की चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, बड़ा सिंपल है। अब क्वेश्चन में वापस आ जाओ, क्वेश्चन में वापस आ जाओ तो आपको क्या दिया गया, तो क्या क्या चीजें पूछ रहे थे, वह क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है ना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। पहला है स्टेट द रीजन व्हाई द फोटोडायोड इज ऑलवेज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। आप लोग समझ गए होंगे रिवर्स बायस में क्या होता है। अगर यहाँ पे हम फॉरवर्ड बायस कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस कर दें तो क्या होगा, करके देखें, सोच के देखें। अगर मान लो मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया, ठीक है ना, ये पी साइड है और ये एन साइड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डेप्लीशन रीजन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ जो होल्स हैं, यहाँ जो होल्स हैं इस पे ये रिपेल करेगा और बोलेगा भाई तुम उधर भागो, उधर जाओ। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल होगा ड्यू टू दिस नेगेटिव साइड, रिपेल होकर बोलेगा तुम इधर चले जाओ। यानी कि अक्रॉस द जंक्शन एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लोड कहां लगा हुआ है, लोड यहां लगा हुआ है, ठीक है ना। अक्रॉस द जंक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन होंगे, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होल क्या हो जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस, इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन होंगे। इलेक्ट्रॉन होल के रिकंबाइन होने से एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा फेनोमेना हो गया। फिर कहां बना फोटोडायोड, फोटोडायोड तो बिल्कुल उल्टे प्रिंसिपल पे काम करता है कि लाइट आएगी, एनर्जी वहां से लेगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आउटर मोस्ट जो सर्किट है जो लोड है उसे मिलेगी और वो ब्लिंक करेगा। तो इंडिकेटर की तरह काम करता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि काउंटिंग मशीन, जैसे आप बैंक कभी गए होगे, वहां पे नोट काउंटिंग करने की मशीन है, ठीक है, उसमें ब्लिंक करता है, जैसे नोट डालोगे लाइट जलना शुरू, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए इंडिकेटर है, अलार्म में भी काम आता है फोटोडायोड। तो क्या है, इंडिकेटर है वो सब। उसमें उल्टा फेनोमेना है, उसमें फेनोमेना ये है कि यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन, यानी कि करंट इसको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और रिकंबाइन होगा तो बिल्कुल रिवर्स फंक्शन हो गया, हमें वो चाहिए ही नहीं, वी डोंट नीड दैट। आगे पूछा गया है कि एनर्जी गैप 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यूजिंग कैलकुलेशंस शो वेदर इट कैन डिटेक्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन इट। क्या डिटेक्ट कर पाएगा, एनर्जी गैप इतना गिवन है, तो करके देख लें क्वेश्चन के न्यूमेरिकल। छोटा सा न्यूमेरिकल है, सेमीकंडक्टर में कोई भारी भरकम न्यूमेरिकल है ही नहीं, सब हटा दिए गए हैं, तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकालेंगे। किसी भी फोटोन की एनर्जी हम लोगों ने सीखा हुआ है निकालना, फोटोन की एनर्जी हम लोगों ने सीखा हुआ है hc/लैम्डा, ठीक है ना। मैंने पहले बोला था H और C की जो कंबाइंड वैल्यू है ना, याद कर लो, खोपड़ी में घुसा लो, कंबाइंड वैल्यू। नहीं याद है तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, माइनस दिस, H की वैल्यू डालनी पड़ेगी और C की वैल्यू डालनी पड़ेगी 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा है 400 नैनोमीटर। तो क्या लिखेंगे, 400 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9, ठीक है। इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। ये देखो कि 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इससे कम है या इससे ज्यादा है। अगर इससे कम हो गई है ना, फोटोन की एनर्जी अगर ज्यादा होगी गैप से, तब तो डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी कम हुई एनर्जी गैप से तो नो डिटेक्शन, ठीक है बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको छोड़ना नहीं है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप लोग, देखो कितनी वैल्यू आती है। 6.6 × 3 करेंगे, 19.8 × 10⁻⁻26, ठीक है ना। और 1.6 यहाँ से एक जीरो हटाओ, यहाँ से करो, कैलकुलेशन है, आप खुद से भी कर सकते हो। 640 × 10⁻⁻28, ठीक। तो आप उसको 19.8 को आप 20 ले लो, 19.8 को 20 ले लेते हैं, इसको 64 ले लो, तो ये हो जाएगा -27 और ये हो जाएगा -+1, ये मिल जाएगा आपको 200/64 मिल रहा है आपको अप्रॉक्स 200/64।
तो 200/64 का मतलब हो गया 100/32। तो 3 पॉइंट समथिंग आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है ना, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कुछ मिलेगा आपको। तो ऑब्वियसली जो एनर्जी आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन वाला, फोटोन वाला, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 1.2, यानी कि डिटेक्ट करेगा ही करेगा। ज्यादा एनर्जी का आपने लाइट दिया है तो इलेक्ट्रॉन तो वहां से निकल के रहेगा और डिटेक्शन होगा, फोटो डायोड काम करेगा। फोटो डायोड काम करने का मतलब यह है डिटेक्शन हो रहा है, डिटेक्ट कर रहा है मशीन, ठीक है ना। अगर इससे एनर्जी कम आती, 1.2 से कम आती, तब तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होगा, फोटो डायोड काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसको कृपया करके इसको नोट करें, और अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखो, पूरा नोट डाउन करो, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करना, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।